नमस्कार, शंखनाद में आपका स्वागत है। राजनीति का अपराधीकरण या अपराधियों का राजनीतिकरण, ये दो शब्द ऐसे थे जिस पर लंबे समय तक चर्चा होती रही कि राजनीतिक पार्टियों के कुछ नेता अपनी जीत के लिए, अपना आधार बढ़ाने के लिए एक तरह से अपराधियों का समर्थन करते हैं और उसका समर्थन लेते भी हैं। लेकिन जैसे जैसे कुछ बाहुबलियों को यह महसूस होने लगा कि नहीं, हमारे बदौलत ही ये नेता बना है, सांसद बना है, विधायक बना है, तो फिर उन्होंने सोचा कि जब हम विधायक और सांसद बना सकते हैं तो खुद क्यों नहीं बन सकते। इसलिए थोड़े थोड़े करके रीजनल पार्टियों से, फिर राष्ट्रीय पार्टियों से टिकट लेकर एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि अपराधियों का राजनीतिकरण शुरू हो गया। पहले अपराधी बनो, बाहुबली बनो, पैसे कमाओ, डर का माहौल तैयार करो और उसके बाद राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करो, अपने आप को सुरक्षित महसूस करो और आपके खिलाफ जितने केसेस हैं वो सब जनप्रतिनिधि के खिलाफ केसेस हैं। तो इसके बाद आप आराम से कुछ समय तक राजनीति करते रहो और आपके खिलाफ जो केस हैं वो पेंडिंग पड़े रहें, सालों साल तक मुकदमे चलते रहें और जब तक आप रिटायर ना हो जाओ, एक आध मामले में फैसले आ जाए तो बड़ी गनीमत है। इसीलिए इन मामलों की सुनवाई के लिए अलग से विशेष अदालत बनाई गई, एमपी एमएलए कोर्ट। यह स्पेशल कोर्ट है, लेकिन फिर भी वहां भी मंथर गति से चल रहा है। इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में हंगामा चला, एक याचिका, जनहित याचिका, और उसके बाद उस जनहित याचिका के खिलाफ जो वहां पर इन मुद्दों पर चर्चा हुई और बार बार सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए, फिर भी जस की तक स्थिति है। तो फिर अब एक अमिकस क्यूरे नियुक्त करना पड़ा, यानी कि वो जो सुप्रीम कोर्ट की सहायता करे, सीनियर एडवोकेट, और वो बता सके कि पूरे देश के अंदर विधायकों के खिलाफ, सांसदों के खिलाफ कितने मामले चल रहे हैं, उनकी सुनवाई कहां तक पहुंची है, कितने दिनों में सुनवाई पूरी होनी चाहिए। क्योंकि लोगों के दिमाग में चल रहा है कि जिस तरीके से ये एमपी एमएलए इन लोगों के खिलाफ मुकदमे हैं और ये मुकदमे फैसले तक नहीं पहुंच पाते हैं, ये न्यायपालिका के निकम्मेपन का प्रतीक है। लोगों के दिमाग में चल रहा है कि न्यायपालिका सही न्याय नहीं दे पा रहा, न्यायपालिका में फैसले नहीं होते, केवल धीरे धीरे अटक अटक कर चलते हैं। 3 जजों की बेंच, 3 जजों में एक सीजेआई सूर्यकांत, दूसरे जस्टिस जयमाला बागची और तीसरे जस्टिस वी मोहना। लेकिन ये तीनों जजों में से एक जज जस्टिस वी मोहना ने कहा कि नहीं, हम इस मामले की सुनवाई में आगे शामिल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने कई ऐसे मामले देखे हैं जिसमें वो एडवोकेट रही हैं, यानी कुछ सांसदों के मामले जो उनके खिलाफ पेंडिंग पड़े हुए हैं उनमें वो एडवोकेट रही हैं, कुछ ऐसे मामले हैं जो विधायकों के खिलाफ है, कुछ करप्शन के केसेस हैं, उनमें वो एडवोकेट रही हैं, उनके मामले की सुनवाई की है। तो उन्हीं लोगों के खिलाफ अगर मामला चल रहा है तो वो कैसे इसमें शामिल हो सकती हैं? उन्होंने अपने आप को बाहर कर लिया इस मामले से और इसी बात के लिए फिर से चर्चा शुरू हो गई कि क्या सांसदों, विधायकों के खिलाफ ऐसे ही सालों साल तक केस चलते रहेंगे। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट को फिर से याद दिलाया गया कि 9 नवंबर 2023 को इसी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि जितने हाई कोर्ट्स हैं उन सब में एक स्पेशल बेंच बनाई जाए और उस स्पेशल बेंच में वो जज जो नियुक्त किए जाएंगे उनका काम ही यही होगा कि जितने मामले इन जनप्रतिनिधियों के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहे हैं उनका मॉनिटरिंग करें और उनसे को निर्देश दें कि जब तक कोई बड़ा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस ना हो तब तक इसको एडजॉर्नमेंट न मिले, यानी कि डे टू डे सुनवाई हो। लेकिन हो नहीं रहा, हो कहां रहा है। राहुल गांधी के खिलाफ मामले चल रहे हैं, हर बार कोई न कोई बहाना बनाया जाता है। पवन खेड़ा के खिलाफ मामले चल रहे हैं, हर समय कोई ना कोई बहाना बनाया जाता है। एक एक सांसद, विधायक, मंत्रियों के खिलाफ कई कई मामले पड़े हैं लेकिन काम हो नहीं रहा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने फिर से उस फाइल को खोला। भले ही जस्टिस वी मोहना उससे अलग हो गई हैं, लेकिन फिर भी जस्टिस बागची,
CJI सूर्यकांत, ये दोनों जजों की बेंच है। एक जज और नियुक्त करने पड़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये रिपोर्ट सौंपी गई कि देखिए अभी क्या स्थिति है, वो तो हैरान करने वाला है। क्योंकि अभी 323 ऐसे सांसद हैं लोकसभा के अंदर जिनके खिलाफ ये मामले चल रहे हैं, पेंडिंग केसेस चले हुए हैं। एक दो नहीं, कई पेंडिंग केसेस हैं। और 75 सांसद राज्यसभा में हैं जिनके खिलाफ पेंडिंग केसेस हैं। उनके खिलाफ भी कई करप्शन के चार्जेस लगे हैं, क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं, लेकिन मामले की सुनवाई वैसे ही अटक अटक के चल रही है। फैसला आ ही नहीं रहा है। एक एक दशक से फैसला नहीं आ रहा। राहुल गांधी, सोनिया गांधी को ही देख लीजिए। ये नेशनल हेराल्ड के मामले में 2012 से मामला चल रहा है। 14 साल हो चुके हैं, लेकिन फैसला नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट में इसी बात को लेकर याचिका दायर की गई है कि इन लोगों के खिलाफ ऐसे ही मामले चलते रहेंगे तो ये तो निपट जाएंगे, मामले कभी निपट नहीं सकते। इसलिए फिर से निर्देश जारी किया जाए, उन मामलों की पैरवी जल्दी हो, फैसले के लिए एक टाइम लिमिट किया जाए। जैसे पिछली बार कहा गया था 1 साल से 18 महीने तक आप किसी भी मामले में फैसला सुनाएं जो जनप्रतिनिधियों के खिलाफ चल रहे हैं। लेकिन अभी भी ये 500 से ज्यादा ये सांसदों के खिलाफ ये मामले चल रहे हैं। और जो पूर्व सांसद जोड़ दें उससे भी ज्यादा हो जाएगा। विधायकों के खिलाफ पे तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात है कि मुख्यमंत्री, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं। 28 राज्यों के मुख्यमंत्रियों में से 14 मुख्यमंत्री के खिलाफ केसेस पेंडिंग पड़े हैं। और एक दो नहीं, ये कई कई मामलों में तो 20-20, 25-25 केसेस पेंडिंग पड़े हैं। और जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपी गई है उसमें कहा गया है कि इसमें हाईएस्ट नंबर किसका है? कांग्रेस का। कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री हैं, बड़े बड़बोले हैं। कई मामलों में वो अपनी जुबान पर उसी तरह कंट्रोल नहीं रख पाते जैसे राहुल गांधी नहीं रख पाते। राहुल गांधी के चहेते भी हैं। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री, उनके खिलाफ सबसे ज्यादा पेंडिंग केसेस हैं, 89 केसेस। उन्होंने तो रिकॉर्ड ही बना दिया। 89 केसेस पेंडिंग पड़े हैं और किसी के खिलाफ फैसला ही नहीं आ रहा। और इसलिए तो इन लोगों को डर क्यों लगता है? क्यों नहीं, ये संसद में जो विधेयक लाया जाने वाले था कि 30 दिन अगर किसी मंत्री को, मुख्यमंत्री को या प्रधानमंत्री को ही अगर हिरासत में रखा जाता है, जेल के अंदर रहेंगे, उनकी कुर्सी ऑटोमेटिकली छीन जाएगी। 30 दिन का टाइम था कि 30 दिन काफी समय होता है आपको कोर्ट के अंदर यह साबित करने के लिए कि हमारे खिलाफ जो मामले हैं उसमें हमें जमानत मिल जानी चाहिए। अभी कोई पुख्ता सबूत नहीं है। अगर आप यह साबित नहीं कर पाए कि किसी भी एजेंसी के पास हमारे खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है, इसलिए हमें जमानत मिलनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि सबूत है और आप जेल जाने वाले हैं। तो 30 दिन तक अगर हिरासत में हैं तो इसका मतलब आपसे कुर्सी छीन जानी चाहिए। लेकिन इन लोगों ने विरोध किया, क्योंकि इनके दूसरे नंबर के भी 1-2 मुख्यमंत्रियों की बात नहीं है। ये डीके शिव कुमार, जिनको अभी अभी मुख्यमंत्री कुछ समय पहले बनाया, अभी कैबिनेट एक्सपेंशन पर हंगामा चल रहा है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। राहुल गांधी से अच्छा नहीं बनता। पहले ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी के चहेते हुआ करते थे, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो इनको चालाकी सूझने लगी। सिद्धारमैया को बनाया था। उससे पहले की स्थिति देखें तो डीके शिव कुमार और उनके भाई डीके सुरेश, ये पूरा इनका परिवार कांग्रेस और गांधी नेहरू परिवार के इतने करीबी थे कि नेशनल हेराल्ड के मामले में इनके खिलाफ भी छापेमारी हुई थी। 5 करोड़ कैश मिला था डीके शिव कुमार के 2 फ्लैट दिल्ली के अंदर, और वहां पर 5 करोड़ रुपए कैश मिले थे। और जिन लोगों के फ्लैट थे उन लोगों ने सीधे तौर पर कहा था कि नहीं नहीं, ये हमारा नहीं है, ये डीके शिव कुमार का है। लेकिन वो भी मामला अभी चल रहा है पीएमएलए के तहत। इनके अपने ही डीके शिव कुमार और डीके सुरेश ने 20-20 लाख का डोनेशन सिर्फ इस आधार पर दिया था कि कम से कम नेशनल हेराल्ड के मामले में यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी इन्होंने खोली है, राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने, जिसके ये 76% के शेयर होल्डर हैं, उसमें कुछ पैसा तो होना चाहिए कि कुछ ने डोनेट किया, तभी उस पैसे का इस्तेमाल आगे होगा। वही डीके शिव कुमार के खिलाफ अभी 19 केसेस पड़े हैं। अभी जो केरल के मुख्यमंत्री हैं वीडी सतीशन, उनके खिलाफ भी 14 से ज्यादा मामले पेंडिंग पड़े हैं। ये कई ऐसे नेता हैं कांग्रेस के, ये 2-3 मुख्यमंत्रियों की बात है कि एक एक मामले में फैसला आ जाए, अभी इनकी कुर्सी जाना शुरू हो जाए। और सुप्रीम कोर्ट में इसी बात की सुनवाई चल रही थी।
इसमें कहा गया कि अब हद हो गया है, जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जितने मामले हैं उसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में रखा जाए। अब राहुल गांधी की समस्या, इनके खिलाफ तो 28 मामले दर्ज हैं। ये भी कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनके खिलाफ 1-2 मामले हों। ये करप्शन के मामले भी इनके खिलाफ, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के मामले भी इनके खिलाफ, क्रिमिनल चार्जेस भी इनके खिलाफ, डिफेमेशन के केस भी इनके खिलाफ। कोई ऐसा मामला नहीं है जिसमें राहुल गांधी का नाम नहीं आता। ये जुबान पर कंट्रोल नहीं रख सकते, ये कॉन्स्पिरेसी करने से अपने आप को रोक नहीं सकते, तो ये सारे मामले तो होंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में अब एक्टिविटी इस पर तेज हो गई है। कुछ वकील याचिका दायर कर रहे हैं, कुछ वकील सहयोग कर रहे हैं और अलग अलग याचिकाएं दायर हो रही है, क्योंकि इस बीच जो हंगामा चला है चारों तरफ, उसका नतीजा यही देखने को मिल रहा कि एक एक विधायक और सांसद जो एफिडेविट में अपने खिलाफ लगे हुए चार्जेस का जिक्र करते हैं चुनाव के समय, उन सब की कुंडली तलाशी जा रही है और तेजी से फैसला देने के लिए कहा जा रहा है। यानी कि अगर तेजी के नाम पर सुल्तानपुर की अदालत ने फैसला दे दिया कि अमित शाह को हत्यारा कहने के मामले में जो सुनवाई हो चुकी है, फैसला देना बाकी है, राहुल गांधी दोषी करार दे दिए गए, तो इनकी सांसदी चली जाएगी, जैसे मोदी सरनेम के मामले में चली गई थी। तो ऐसे कई नेता, मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष के भी हैं और सत्ता पक्ष के भी हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसदों के खिलाफ भी हैं, जिसमें फटाफट मामले की सुनवाई होनी जरूरी है। एनडीए के कुछ सहयोगी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टियां, इनके भी कई ऐसे नेता हैं जो बाहुबली के श्रेणी में आते हैं, इनके खिलाफ भी वो मामले चलने चाहिए। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है, लगता है कि 1-1.5 साल में अगर ये टाइम बाउंड रखा गया कि नहीं, टाइमलाइन तय है, एमपी एमएलए कोर्ट 1.5 साल के अंदर इस पर सुनवाई और फैसला दे, तो उसके बाद इनकी समस्या बढ़ने लगेगी और जो राजनीति का अपराधीकरण होने लगा है उससे थोड़ी राहत तो जरूर मिलेगी, जो तरीके अभी चल रहे हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।